वेलकम फ्रेंड, आपके अपने चैनल हायरमैन ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले नए आए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगा, इसमें जो भी मैं इस सीरीज़ में बताऊंगा, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरा एक ही जगह आप आए, सीखें, समझें और ख़ुद को प्रिपेयर करें अपने हिसाब से और अच्छे करें। तो चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या है। इससे पहले कुछ ओवरव्यू मैं मार्केट का दे देता हूँ। तो देखो, मार्केट एनालिसिस है, ये हमारा टॉपिक है। मार्केट एनालिसिस जो है, तो मार्केट एनालिसिस को हम लोग कैसे करते हैं, तो दो तरह से करते हैं। एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। यार इंग्लिश मिस्टेक होगा तो उतना ध्यान मत देना, जस्ट लर्न करो, फोकस करो लर्न पे जो होगा। तो देखो, मार्केट एनालिसिस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दो भाग जनरली देखते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस जो हमारा फंडामेंटल को इस बार नहीं देखना, हमको देखना है कौन सा, टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग यूज़ करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को। तो चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओवरव्यू है ये सब, जस्ट नॉर्मल। तो ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग जनरली तीन भाग में डिवाइड करते हैं। जनरली साधारणतः हम लोग देखते हैं, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है इंडिकेटर और तीसरा है चार्ट पैटर्न। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को तीन भाग में बांटते हैं। ये तीनों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, बट फर्स्ट हमारा जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। तो अब कैंडलस्टिक पैटर्न का हम लोग देखते हैं ओवरव्यू क्या है। तो देखो, कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो हम लोग जनरली तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और थर्ड है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये टाइप्स है कैंडलस्टिक पैटर्न का, कि मतलब कि जनरली साधारणतः हम लोग ऐसे ही ये पैटर्न ज़्यादा देखने मिलता है और अच्छे काम करते हैं, इसलिए हम लोग ने इनको तीन भाग में बांटा। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जानने से पहले हम लोग कैंडल को समझ लेते हैं। कुछ अच्छे से कैंडल को मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक, ये जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। तो हम लोग इस सीरीज़ में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो थोड़ा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कैंडल के बारे में। तो देखो, कैंडल का कलर से शुरू करते हैं। तो कैंडल का कलर क्या है, तो ग्रीन ब्रैकेट में मैंने वाइट लिखा। तो पहले जो ग्रीन कैंडल होते थे ना, वो पहले वाइट में भी आते थे, वाइट बनते थे, एंड रेड कलर पहले ब्लैक बनता था। तो इससे घबराने का बात नहीं, ये सब सेम ही है। तो चलिए अब हम लोग ग्रीन कैंडल को ना थोड़ा क्या है, कैसे बनता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, ग्रीन कैंडल को हमने कितने भाग में बांटा है। देखो, अपर वीक, उसके बाद देखो क्लोज लिखा हुआ, उसके बाद ओपन लिखा हुआ, उसके बाद लो लिखा हुआ। ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिए। और ये देखिए साइड में हमने बॉडी लिखा हुआ है। बॉडी माने बॉडी, एक शरीर जिसको होता है ना, एक पूरा सा बॉडी, तो इसका एक बॉडी है। तो कैंडल को नॉर्मली मोमबत्ती बोलते हैं, बट यहाँ मोमबत्ती नहीं, ये एक हमारा चार्ट पैटर्न रीड करने का एक हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, पैटर्न समझो, मतलब कंसेप्ट समझो कि हम लोग इसी तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है चार्ट पैटर्न में ये कैंडल का। तो देखो इसमें क्या समझते हैं, देखो इस ग्रीन कैंडल को हम लोग समझते हैं। देखो ओपन, देखो ओपन लिखा हुआ, उसी के नीचे लो लिखा हुआ है ना, लोअर विक्स। यानी सपोज़ प्राइस हमारा यहाँ पे हम समझते हैं, प्राइस हमारा अगर 100 रुपया था, ध्यान से समझना, ये प्राइस हमारा 100 रुपया था, तो लो आया, लो कितना बनाएगा, तो हमारा जो 100 रुपया है उससे कम बनेगा तो ही लो होगा ना। 100% 100 रुपया से नीचे जाओगे तो ही बोलोगे ना भाई लोअर वीक, और या कुछ भी हो, है ना, लोअर वीक। याद रखो ना, ये जो निकला हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं, एक मोमबत्ती का जो होता है ना विक्स, उसको जो निकला हुआ नीचे ग्रीन करके पतला करके, तो उसको हमको लोअर विक्स बोलते हैं या लो भी बोल सकते हैं। तो जो लो है ना, सपोज प्राइस ओपन हुआ 100 रुपया में और वो नीचे आया, प्राइस क्या हुआ, नीचे आया, तो आप समझ लो नीचे 80 रुपया पे आ गया, ठीक है, 80 रुपया पे आया। फिर प्राइस बूस्ट किया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया। प्राइस कहाँ तक ऊपर गया, ये देखो हमारा जो क्लोज़ है और वो जो अपर वीक है ना, जो अपर वीक या हाई बोलते हैं। तो प्राइस नीचे से क्या हुआ, लो आया,
लो से ऊपर गया, डायरेक्ट हाई पे गया और हाई के बाद नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो जो हमारा ओपन 100 रुपया पे हुआ था और जो हमारा क्लोजिंग कितना हुआ 120 रुपया। जनरली समझने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं। तो हमारा क्लोजिंग कितना पे हुआ 120 रुपया में। बट ये जो हाई है ये कहाँ पे लगाया, हाई हमारा सपोज 120 रुपया है तो 120 से ज़्यादा ही समझ, चलो 20 रुपया और ऐड कर लो, 20 का रेशियो रखते हैं तो 120 का प्लस करोगे 20 से तो 140, यानी प्राइस हमारा यहाँ से 140 पे गया था। यानी लो से डायरेक्ट हम कहाँ पे पहुँचे थे, यानी ओपन हुआ 100 पे, नीचे 20 का हम लोग मार्जिन लेके चल रहे हैं, 20 प्लस माइनस कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे जो था ओपन कितना पे हुआ 100 पे, लो कितना नीचे जब मार्केट आया तो 80 रुपया पे आया था। फिर वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, हाई कितना लगा 140 रुपया का हाई लगाया और क्लोज दिया 120 रुपये, यानी 20 रुपया का हम लोग डिफरेंस मान के चलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन होगा वो ग्रीन कलर का होगा। मतलब ग्रीन कलर को फॉर्मेशन होने के लिए अपने जो प्राइस ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ओपन 100 पे हुआ, मार्केट गया, क्लोजिंग कितना पे दिया 120 पे, तो मतलब ओपन से ज़्यादा अगर ऊपर क्लोज होता है तो वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जनरली कंसेप्ट ये समझ लो, ग्रीन कैंडल का ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो ये हमारा इसी कंसेप्ट हुआ। अब हम लोग समझते हैं रेड कैंडल को। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हम लोग समझ लिया। ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होने के लिए हमें ज़रूरी है कि जहाँ से ओपन है उसके ऊपर क्लोज दे। अगर 100 रुपया पे ओपन हुआ, क्लोजिंग 120 रुपया पे देता है तो हमारा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। और रेड कैंडल को देखो, रेड कैंडल को हमने अभी 4 भाग में डिवाइड किया। एक बॉडी तो दोनों में है, कोई दिक्कत ना। एक है वीक है ना, एक अपर वीक है, यानी हाई, ओपन, क्लोज एंड लोअर। इसमें ध्यान देना कि इसमें जो प्राइस देखो ग्रीन कैंडल में जो प्राइस ओपन होता है वो नीचे से शुरू हुआ था और इसमें क्या है रेड कैंडल में ऊपर से शुरू हो रहा है। बस ध्यान देते रहना, थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, आप समझ लोगे। आप इस चीज़ को देखोगे ना अच्छे से, जो हमने बनाया डायग्राम इसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि प्राइस कहाँ से शुरू कहाँ बंद हो रहा है। तो रेड बन रहा है, कहाँ से शुरू हो के कहाँ बंद हो रहा है तो ग्रीन बन रहा है। थोड़ा सा समझ जाओगे आप लोग। तो समझते हैं, देखो अब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होने के लिए हम लोग सेम हमारा जो ग्रीन कैंडल में समझे थे 20 रुपया का प्लस माइनस, वही समझे। देखो अगर सपोज इसमें क्या हुआ कि प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के साथ ही ऊपर गया फिर, मगर वहाँ प्राइस को बंद मैंने रुक नहीं सका, सस्टेन नहीं किया, प्राइस वहाँ रुका नहीं वहाँ पे। फिर वो प्राइस गिरा कितना, लो वीक तक प्राइस गिरने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, क्या किया फिर ऊपर चलाया थोड़ा सा, फिर ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो इस कंडीशन में हमारा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो ओपन हुआ 120 पे, हाई कितना लगाया 140 है ना, 20 रुपया का प्लस माइनस देते हैं। क्लोजिंग कितना दिया 100 रुपीज़ का और लो कितना का लगाया 80 रुपीज़। यानी पहले प्राइस 120 पे ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया कितना 140 पे, फिर प्राइस कहाँ आया, नीचे आया 80 रुपीज़ पे, मगर यहाँ भी क्लोजिंग ना देके क्लोजिंग थोड़ा ऊपर दिया जो कि 100 रुपीज़ पे क्लोजिंग दिया। तो इसमें इसी से हमारा रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यही हमारा कैंडल का ऑल ओवर व्यू, यही ओवरव्यू है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैंडल कहते हैं, कैंडल का फॉर्मेशन कहते हैं। कैसे बनता है आप लोग समझ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। उससे पहले अच्छा लगे कंटेंट समझ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।